ग्रामीण परिवेश में राजनीतिक पारा किस तरह चढ़ रहा है, इसकी बानगी जिले के गांवों में पहुंचते ही मिलती है। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस बार भाजपा रालोद गठबंधन में है और हैंडपंप लेकर चंदन चौहान मैदान में। सपा कांग्रेस के साझा उम्मीदवार दीपक सैनी हैं, जबकि बसपा ने विजेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। आजकल लोकसभा चुनाव की गर्मी ने गांवों के साथ साथ कस्बों का मौसम भी गर्म कर रखा है, क्योंकि चुनाव पहले चरण में है। लिहाजा नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि रात दिन चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और दूसरों की खामियां गिनाकर वोट मांग रहे हैं। गांवों में बिना किसी चुनावी बैठक के ही माहौल में राजनीति घुली हुई है। गांव की चौपालों में शामिल होकर ग्रामीण मतदाताओं का मन जाना। पेश है बिजनौर टीवी की खास रिपोर्ट। इकट्ठे करेंगे आदमी, सबको बता देंगे जैसा कुछ होगा। ये तो अपना आमो गाड़ी ले यार घुमाई यार चलते बने इनको साफ बने को हम जो कर देंगे वो कर देंगे, कर देंगे ना कुछ भी। इसे क्या रखा है कि उसके पूंछ से बंधे पड़े हैं, तो पूंछ से बंधे पड़े ही हैं। जाति से चमार सब लोग ने कहते हैं तो हाथी के सूंड से बंधे हुए रहे। जब सब लोग नो कहते हैं हाथी के सूंड से बंधे हुए हैं, तो हम तो मजबूर हूँ घूम फिर को हाथी वोट नहीं देना पड़ो। नल पर भी लगेंगे, हाथी पर भी जाएंगे। स्वतंत्र जैसे भारत का स्वतंत्र आदमी हूँ, जो मेरे जी में आगे वो बोल लूंगा। इसे दूंगा विजेंद्र को वोट, मैं ना दे रहा किसी को भी। आवारा पशु घूम रहे हैं, फसलों का नुकसान कर रहे हैं, गन्ना भुगतान उसको लेकर सड़कों पर बैठे रहते थे, तो वो समस्याएं दूर हो। राजनीति हमेशा उनकी रही है जो बदलाव करते रहे, पहले तो भाजपा में थे और अब गठबंधन है, तो अब जो लोकदल भाजपा का गठबंधन है। चुनाव को लेकर कोई सारा गांव एक साथ हो, सब एनडीए को वोट करेगा चंदन चौहान। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव माड़ी में गांव वाले चुनावी चर्चा में मशगूल दिखे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मूलचंद वर्मा। ये गांव कौन सा आपका? माड़ी। माड़ी। हाँ जी। तो आजकल जैसे चुनाव चल रहा है, कई सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ, तो हर दिन ही ऐसे बैठते हैं या चुनाव की वजह से ही बैठे हैं? नहीं, वैसे भी बैठते हैं, चुनाव की वजह से बैठते ही खास तौर से। मुझे सुरेंद्र सिंह कहते हैं, मैं पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव हूँ। अच्छा। और अपने राष्ट्रीय लोकदल के सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। और जाट एकता मंच में मैं प्रवक्ता हूँ और कर्मचारी संगठन का प्रादेशिक स्तर पर मैंने नेतृत्व किया है। हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं। आदरणीय जयंत चौधरी का जो इस समय बिगुल बजा हुआ है, पूरा क्षेत्र केवल गांव ही नहीं अपितु हल्दौर विकास खंड का जो इधर का जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक मत एक ही मत से चंदन चौहान के वोट पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया। हाँ, कुछ यहाँ जो हो मतलब नल जो चलने वाला है, जैसा आप कह रहे हैं कि विजयी होंगे, तो वो नल फूल की वजह से चलेगा यहाँ तो चूंकि जयंत चौधरी ने पहला नंबर बागपत चुना, दूसरा जनपद बिजनौर चुना। यहाँ पूरा आरएलडी का प्रभाव है, गठबंधन के प्रभाव की वजह से बीजेपी का हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन यहाँ मुख्य आधार राष्ट्रीय लोकदल का है। और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं आपके या केवल पार्टी? बिल्कुल मुद्दे हैं जो भी किसानों संबंधी समस्या रुकी हुई हैं, जो हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया, हमारे राष्ट्रीय नेता ने, उस संगठन का जो हम लोगों का जो प्रयास रहा है, यानी कि उस तरह का कि भाई हम लोग कैसे सड़क पर उतर के जो हम लोगों ने काम किया, तो उसका गठबंधन में जाने के बाद जो सरकार से हमें सहयोग प्राप्त होना चाहिए, उस नाते से हमारा संगठन में गठबंधन हुआ है, ताकि हम सभा। लोकदल वाले कुछ नाराज भी चल रहे हैं क्या? राष्ट्रीय लोकदल में पूरी तरह एकजुटता है और राष्ट्रीय लोकदल का जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनकी आवाज़ पर केवल ये आवाज़ है कि जहां वो कहेंगे वहाँ पूरा मत पड़ेगा। यानी कि अगर उसे देहाती भाषा में कहा जाए कि अगर वो घेरे में डालेंगे तो घेरे में वोट जाएगा, कुएं में डालेंगे तो कुएं में वोट जाएगा। पूरा राष्ट्रीय लोकदल एक मत से चंदन चौहान के पक्ष में है, क्योंकि इस बिरादरी में 3 पीढ़ियों से हमारी राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से ये लोग सहमत हैं। और जैसा भी आपको ज़्यादा जानकारी है, चौधरी नारायण सिंह जैसे किसान हो आप भी जी, हम लोग किसान हैं। किसान रोल देते थे कि ये आवारा पशु घूम रहे हैं, फसलों का नुकसान कर रहे हैं, गन्ना भुगतान उसको लेकर सड़कों पर बैठे रहते थे, तो वो समस्याएं दूर हो गई। अब हमारे जहां हम लोग बैठे हैं, ये प्रधान का घर है और हमारे गांव माड़ी में जनपद बिजनौर की लगभग सबसे बड़ी गौशाला है और उसके अधिकांश पशु इस क्षेत्र के अब गौशाला में है। और हमारे प्रधान जी अपना सही काम कर रहे हैं और तमाम जो हमारा पशु हैं अपनी जिम्मेदारी लेकर गौशाला में भेजने का प्रयास करते हैं। तो राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजनीति जो है
समय के अनुसार जो आदमी अपने को परिवर्तित नहीं करता वो कभी राजनीति नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये, और राजनीति में तो कभी आज से नहीं, पुराने ज़माने से राजनीति हमेशा उनकी रही है जो बदलाव करते रहे, अच्छा, ये किसान करते हैं बदलाव या नहीं? नहीं, किसान भी करता है, क्यों नहीं करता, करना चाहिए उसको। तो अभी जैसे ये तीसरी बार आप गवर्नमेंट बनाने की सोच रहे हो, केंद्र में 2 बार तो रह चुके प्रधानमंत्री जी, तो इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? ना, हम बदलाव नहीं चाह रहे। तो आप तो भी बोल रहे हैं कि राजनीति में बदलाव जरूरी है। नहीं, तो हम प्रधानमंत्री का बदलाव थोड़ा ही चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री वही रहेगा, प्रधानमंत्री एक ही रहना चाहिए, एक ही नहीं रहना चाहिए, समय के अनुसार बदलना चाहिए। लेकिन अभी उनका समय नहीं है बदलने, समय नहीं आया मतलब ना, अभी नहीं है, कोई समय नहीं। अच्छा। मेरा नाम कुलदीप चिकारा। तो चुनाव लड़ा रहे हो चंदन चौहान जी? हाँ, चुनाव लड़ा रहा है जी जान से। मंचों पर भी आगे बैठे हुए दिखाई देते हो जब कोई बड़ा नेता आता है बिजनौर के अंदर? मंचों पर तो जब भाई हमारे जो जिले के वरिष्ठ नेतागण वो नाम बोलते हैं तो भाई जहाँ वो हम आदेश करें हमें तो वहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोक दल के शायद आपको बहुत पुराने कार्यकर्ता हो, जुड़े हुए हो, ये पुराना कार्य। तो अभी क्या पद मिला आपको? जिला महासचिव। जिला महासचिव, हाँ, पूर्व पहले प्रवक्ता भी रहा हूँ, जिला प्रवक्ता। तो क्षेत्र में की अगर हम बात करें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की, खासतौर से आपकी क्षेत्र की, तो यहाँ क्या मुद्दे हैं आपको के समस्याओं को लेकर? देखिए, यहाँ स्थिति सब जो है, क्योंकि ये सब लोग सब चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और यहाँ का मामला पहले से ही चौधरी साहब के हमारे ऊपर बहुत एहसान हो। यहाँ इस क्षेत्र में नहीं, मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब जब भी सत्ता में आए उन्होंने किसान हित में बहुत बढ़िया निर्णय लिए, और उनका हमें आज असर दिखाई दे रहा है। मेरा नाम ओमवीर सिंह है। बात बड़ी गौर से सुन रहे थे आप इनकी? हाँ, बात तो गौर से सुननी चाहिए। तो आप किधर जा रहे हो? हम तो पहले तो भाजपा में थे, और अब गठबंधन है, तो अब जो लोकदल भाजपा का गठबंधन है। अच्छा। तो चंदन चौहान के साथ है। और एक गाना चलता था, एक पहले गाना चलता था, RLD आई रे, RLD आई रे। तो बीजेपी में होने के बावजूद भी चुपके से सुन लेते थे आप गाना, या खुलेआम सुनते थे? नहीं, वो थोड़ा गलत था, शोर शराबा चला था। अच्छा। हाँ, थोड़ा गलत था वो, पर अब वो गाना चलना चाहिए खूब। अब चलना चाहिए, अब चलना उस चाहिए। टाइम गलत था, अब टाइम गलत था। हाँ, अच्छा। क्योंकि जो दूसरी पार्टी में जैसे हम भाजपा में थे, लोकदल का वो गाना था, हम थोड़ा सा एहसास हो गया था जी, या नहीं। अब कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है, किससे टक्कर दिखाई दे रही चंदन चौहान की? बस टक्कर का तो और थोड़ा समय आवेगा तो पता लग जाएगा। अभी तो कोई टक्कर दिखाई दे रही है, तो क्लियर मामला। क्लियर मामला? हाँ, बिल्कुल क्लियर। जैसे विजेंद्र चौधरी हैं, बसपा से प्रत्याशी हैं, और एक वो हो दीपक सैनी सपा से, तो इनमें से दोनों में से कोई टक्कर नहीं दे रहा अभी? बस अभी तो टक्कर लग नहीं रही, और अब आगे को लगेगी। अब तो चुनाव आ ही लिया। अच्छा। हाँ, बहुत लंबी लीड से जीतेंगे। किसके सिर बन रहा था आज? यो चंदन चौहान के सिर बंद रहा है। तो अच्छा। हाँ, लंबी जीत होगी, लंबी जीत होगी। हम मुकाबले कोई है ही नहीं। क्यों? विजेंद्र चौधरी भी तो हो, तो जाटों का वोट थोड़ा बहुत उधर। बाद जो 2 पहलवान थे, दोनों मिला लिया हाथ। अच्छा, जाटों का वोट कुछ कटेगा या नहीं? जैसे विजेंद्र चौधरी एक भी वोट नहीं कटने का। अच्छा। हाँ, टोटल मतलब इधर ही है? इधर ही। हाँ। आपका क्या नाम है? हेमेंद्र सिंह। हेमेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान हो वर्तमान में? प्रधान पुत्र। प्रधान पुत्र। काम तो आप भी देख रहे हो। हाँ। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच पा रही हैं आपके गांव में? बिल्कुल जी, सब योजना पहुंच रही है। सब पहुंच रही है। बढ़िया काम कर रही सरकार। अच्छा। कुछ बजट भी तो घटाया था? नहीं, बजट तो हमारे यहाँ तो हमें लगता नहीं बजट घटाया। 30% घटाया, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में घटा था। हम तो बढ़िया विकास कर रहे हैं। हमने खेल मैदान हमने बनाया, स्कूल की बाउंड्री हमने करी, कालेकल्प के काम कर दिए, सीसी भी अब भी एक सीसी अभी गिरी है 250 मीटर जो लंबी। खेल का वो बनवाया आपने, वो किस कोटे से बना? नहीं, मनरेगा से बना है वो, मनरेगा से चौधरी चरण सिंह खेल मैदान। अच्छा। तो आपने तो खूब विकास कर हाँ, खूब विकास करा दिया। अभी और क्या कमी दिखाई दे रही गाँव में? हमारे गांव में अभी और कुछ सड़क बिछने से रह गई है। अच्छा। बेकाम हो गए, और थोड़ी सी कमी हमारे एक स्कूल में हो रही है, उसकी बिल्डिंग कुछ खराब हो, तो नई बिल्डिंग की मांग चल रही है। अच्छा। चुनाव को लेकर क्या माहौल है गाँव में? चुनाव को लेकर कोई सारा गांव एक साथ है, सब NDA को वोट करेगा, चंदन चौहान को। चंदन चौहान को ऐसी क्या खासियत देख रहे हैं चंदन चौहान में? नहीं, खासियत तो जो हमारे घर के आगे सड़क है, उनके जब पिताश्री सांसद थे संजय चौहान, वो उन्होंने ये सड़क हमारे घर के आगे जो बिछी हुई सड़क है उनकी
सड़क बिछी हुई है संसद उन्होंने ही बनवाई थी? उन्होंने ही बनवाई थी। उन्होंने बहुत विकास पहले भी करा है और आगे को भी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आगे को भी वे विकास कार्य करेंगे। एक अच्छा युवा चेहरा है। तो युवा होने की वजह से वोट दे रहे हैं? युवा होने की वजह से काबिलियत भी है उनमें, उन्होंने अपनी विधानसभा में अच्छा काम करा है। तो जब सांसद बन जाएंगे मतलब अपने संसदीय क्षेत्र में, हाँ, और अच्छा काम करें। चुनाव प्रचार का पारा अब गर्म होता दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े दलों के प्रत्याशी गांवों की गलियों की खाक छान रहे हैं। वे बुजुर्ग ग्रामीणों के पैर छूकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। सीधे साधे ग्रामीण बेचारे किस किस को जीत का आशीर्वाद दें, यह बात सोचकर वे परेशान हैं। गांव के लोगों की चौपाल पर ही हर मुद्दे पर बात होती है। कौन गांव की जनता की समस्याओं पर गंभीरता दिखाएगा और कौन जीतकर गायब हो जाएगा। बिजनौर टीवी की टीम अब पहुंची है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव मंडोरा जट में। क्या नाम है आपका? मेहर सिंह। तो हुक्का चल रहा है दोपहर में? हाँ, दोपहर में तो वही है। चुनाव वाले आ रहे हैं या नहीं? चुनाव वाले भैया हमारे पास तो अभी कोई आया ना। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। एक दिन उसका आया था माया वाले का। अच्छा। हाँ, वो पवन के दौरे बैठ के चला गया था। तो क्या हुई बातचीत? हुई बातचीत क्या, वो नहीं कह रहा ना, देखो भाई हम पहले लोग दल में थे, हमें टिकट नहीं दिया, माया ने हमें कह के बुला लिया, हमने तो उसमें पहुँच गए। हम जाट हैं, अब ये देख लो वोट किसे देना चाह रहे हैं। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? वाह, सोच क्या रहे हैं, हम तो ये सोच रहे थे मैंने कहा इसे लोक दल को ही दल लेंगे अपने। लोक दल को? हाँ, या मन बदल सक? ना लोक दल का ही विचार है। तो गाँव भाजपा में चला गया। अच्छा। हाँ, तो लोक दल की वजह से वोट दे रहे हैं या भाजपा की? ना, लोक दल की वजह से वोट दे रहे हैं, भाजपा की वजह से वोट नहीं दे मत हम। अच्छा। हाँ, तो चाहे वो गाँव में आमो या ना हो लेकिन लोक दल पर जा। हाँ, वोट लोक दल को देंगे। अपने नल को वोट देंगे, जीत को वोट देंगे। हाँ, ठीक है जी, अभी कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं हम। तो राम जी, कहाँ चल रही है दोपहर में? थोड़ी जमीन जोत का है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। तो चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव तो ठीक ही चल रहा है। किसका चल रहा है? तो चुनाव तो हमारे चंदन चौहान जी का चल रहा है। सब चंदन चौहान जी कोई कह रहे हैं, क्या बात है? अरे भाई देखो बात बिरादर है भाई, एक बात सुनो। और भाई जो चरण सिंह चौहान कहाँ, बिरादर कहाँ? तो गुज्जर मतलब वैसे पार्टी तो बिरादरों की है। अच्छा। है नहीं? और एक बिरादर भी है मैदान में, उसके बारे में क्या ख्याल? बहुजन वाले। और भाई वो तो दुनिया हारी बताओ, बात तो बताओ, तो चरण सिंह का नाम कहीं छोड़ दोगे नहीं छोड़ने की? अच्छा। है नहीं? मैं भाजपा वोट ना दे रहे, वोट दे रहे हैं लोक दल को भी, लोक दल को वोट दे रहे साहब। किसकी टक्कर दिख रही है? किसकी टक्कर? बस टक्कर तो क्या बोल रहे हैं भाई, तुम्हारे ये जो बहुजन वाले यही ना भाई, टक्कर पर कौन देगा? अच्छा, विजेंद्र सिंह की टक्कर? हाँ, उनकी टक्कर, चुनाव उनको दोनों को ही है। राम राम जी। राम राम जी। गाँव में घूम रहे थे, बड़े कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या बात? अभी तो काम में लग रहे हैं लोग बाग सब। क्या काम चल रहा है सर? कटाई का भी है, एक बन्ने बुआई का भी है, करना भी था कुछ। और चुनाव की अभी कोई खास कर तो आया ना, एक वो तो आया है जाट जो कौन? विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र चौधरी तो बेचारा 2-3 दफा आ गया। अच्छा। हाँ। किसका लग रहा है माहौल? माहौल तो देखो गाँव वाले सारे इकट्ठे होंगे जब बताएंगे। अपना बता दो आप। वो अपना भी अभी बताओगे, सारे इकट्ठे होकर, सारे इकट्ठे होकर। फिर भी किसकी टक्कर है ये तो बताओ। टक्कर तो इन दोनों की है। किसकी? चंदन की और उसकी क्या नाम, विजेंद्र की। दो की है टक्कर। हाँ, चुनाव दो के बीच है। जीतता हुआ कौन सा दिखाई देगा? वो अभी इस बात को नहीं कह सकते, देखो। अच्छा। हाँ, तो भी उनके अलावा और कोई नहीं आया यहाँ, बस प्रत्याशी के अलावा? हाँ, कोई आया ना, कोई नहीं आया। हरवीर जी वोट डालते हो? हाँ, वोट डाल रहे हो वोट। कहाँ जा रहे हैं आप वोट इस बार? जी अभी तो कोई पता ना चल रहा, अभी तो बैठे ही अपना देख रहे हैं। हम लोग काउंट डालेंगे कहाँ ना, यहाँ कोई बड़े बुड्ढे चलेंगे कोई डाल देंगे साहब। और क्या सोच कर दोगे वोट? हाँ, दावत तो ना मिल रही, दावत तो यही कौन आ वो लेना। अच्छा, दावत वाले को दोगे वोट? अरे दावत वाले भी ना आ देते हैं। अच्छा। यही तो अपना आमो गाड़ी को ले यार घुमाई यार चलते बने वो साहब, उनको हम यो कर देंगे वो कर देंगे, कर देंगे ना कुछ भी। अच्छा। हाँ, बस और क्या, यही है, वोट तो देना ही है। तो कोई सी पार्टी को तो होगी पसंद आप? वो पार्टी अभी तो कोई सी पार्टी आ ना रही, हमने तो अभी तो कोई देखी ना। इधर लोक दल का जोर बता दें ज्यादा? लोक दल भी अभी ना आई।
अच्छा, हाँ बसपा प्रत्याशी आए हैं आपके गांव में? हाँ बस हाँ एक आध दफे वो कौन है, क्या नाम था उनका, क्या बताया था? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र, हाँ वही आया। अब अब वही आया, नहीं ना आया अभी कोई, और कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया। अच्छा ये बताओ कि क्या लग रहा है सीट पर, इस पर बिजनौर लोकसभा? अब भैया बिजनौर लोकसभा भी इनकी होगी टक्कर, और किसी की तो है ही ना। तो कौन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अब ये तो हमें पता ही ना सोचा कि कौन निकलेगा, ये तो वोट पड़ने पे पता चलेगा। तुम किधर हो? अरे हम भी दे देंगे अपने जट्टों को, और क्या। विजेंद्र चौधरी के साथ हो? अरे विजेंद्र चौधरी ना, दूसरे को दे देंगे, चंदन चौहान। चंदन चौहान, हाँ और क्या। मतलब आरएलडी के साथ हो भाई, और कहाँ जाएंगे तो बताओ। अच्छा, या भी मशवरा करोगे? ना मशवरा भी हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत ना, अभी मशवरे में। हरे भरे इस लोकसभा क्षेत्र में खेती किसानी पर चर्चा सबसे अधिक है। गन्ना, कोल्हू, चीनी मिलें यह मुख्य मुद्दा है। ग्रामीण परिवेश में राजनीतिक पारा किस तरह चढ़ रहा है, इसकी वानगी बिजनौर जिले के गांवों में पहुंचते ही मिलती है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अब तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, जब रिटायर अब तो रिटायर हो गए? क्या मुझसे रिटायर हो गए? बता दियो मजदूरी से। अच्छा, चुनाव चल रहा है, क्या चल रहा है माहौल चुनाव का? चुनाव, हाँ चुनाव बढ़िया चल रहा। किसका चल रहा? हमारा तो हाथी का ही चला। हाथी का ही चला? हाँ हम तो हाथी के साथ है। किसकी टक्कर हो रही है हाथी से? टक्कर किसकी है हाथी से? हाथी टक्कर का हमें कोई पता ना अभी। हाँ चल जाएगा पता अब, और थोड़े दिनों में। अभी क्या बता रहे हैं? हाथी का टक्कर फूल से चल रही है। फूल कहाँ लड़ रहा है? अरे नल वाला लड़ रहा है ना, सपोर्ट उनके गठबंधन। तो आप किसकी साइड हो? हम तो हाथी की साइड रहेंगे। हाथी के साथ? हमें तो पहले से क्या रखा है कि उसकी पूंछ से बंधे पड़े हैं, तो पूंछ से बंधे पड़े ही हैं। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम भूपेंद्र। क्या सोच रहे हैं? ये सोच ही हो रहा हूँ, अब जाति से चमार सब लोग नु कहते हैं ये तो हाथी के सूंड से बंधे हुए रहे। जब सब लोग नु कहते हैं हाथी के सूंड से बंधे हुए हैं, तो हम तो मजबूर हूँ घूम फिर को हाथी को वोट नहीं देना पड़ो। ठीक, और दूसरी बात यो, ना तो हमें कोई सी सरकार देने वाली और ना लेने वाले, क्योंकि आदमी अगर अपने आप में सक्षम है, ताकत है, तो वो कुछ भी करके कुछ भी खा सकता। रही बात दूसरी बीजेपी की, बीजेपी ने जितना सड़क पर ला दिया, अगर तो आपको सरकार आवेगी तो आपको और उससे भी ज्यादा सड़क पर लौट जाएगी। जनता जितनी परेशान है, और बिरादरी भी दे रही है जी आपके गांव में। मतलब जब जैसे जैसे जिस बिरादरी के लोग खड़े हुए हों, तो वोट तो सभी देंगे उन्हें। भाई चमार तो बंधाया, अब मान लो जैसे कि जाट चौधरी लोग हों जो खड़े हुए हों, तो जाट भी तो वोट देंगे कि बिरादरी पक्ष को देंगे नहीं। आपके यहाँ है आसपास क्षेत्र में ऐसा माहौल? माहौल तो हमारे गांव में जब है, तो हमें तो और भी दिख रहा। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी आपका? भूदेव सिंह नाम। चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, कैसा है गांव के अंदर माहौल? हमारे गांव में जिंगे तिंगे को जाएंगे वोट, एक जगह तो जाने की ना। जिंगे तिंगे को कहाँ कहाँ? जैसे नल पर भी लगेंगे, हाथी पर भी जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा किसके? ज़्यादा तो है मेरे हम नल के ही रहेंगे। नल के रहेंगे? बिल्कुल। क्यों, क्या कारण है ऐसा? वो हमारे हरिजन हाथी पे चले जाएंगे, और जाट जब लोग देख लियो घूम फिर कर वहीं आ जाएंगे। घूम फिर कर अभी कहाँ? अभी तो बिखरे पड़े हैं जिनके तिनके। बिखरे पड़े हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। तो जैसे ये बता रहे हैं ऐसे ही है क्या? ना अब की बार तो समीकरण समझ में नहीं आ रहा किसी का भी। अच्छा, हाँ कैंडिडेट तो सारे पार के हैं, समस्या सबसे बड़ी हो बाहरी है, शहरे बाहरी कैंडिडेट हैं, बिजनौर को कुछ समझता नहीं कोई कुछ भी। अच्छा, तो जो बाहर का आदमी उसके लिए कौन रिक्स लेगा? जहाँ जिसका जी करेगा वहाँ वोट दे देगा, और 19 तारीख के दिन पंखा चला कर अपना आराम से सोवांगे। मतदान तो खैर करना चाहिए किसी को भी। मतदान करने का एक कारण बता दो। सरकार किसानों को करते हैं, किसानों के लिए वाइलो करा क्या? मुँह मूसी तो बको जा, इनसे आज तक 3 सेंटर नहीं दिलवाए गए। चंदन चौहान भी आया था, जो जिस आदमी से सेंटर तक नहीं दिलवाया गया, वो किसानों का क्या काम कर देगा भाई? तो आप मतलब आरएलडी नहीं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र जैसे भारत का स्वतंत्र आदमी हूँ। आज के टाइम में भारत स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र जैसे भारत का स्वतंत्र आदमी हूँ। जो मेरे जी में आ गई वो बोल लूँगा, जो सच देख रहा है मुझे। ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा है, ना मैं किसी गठबंधन से जुड़ा है। कुछ तो माहौल दिखाई दे रहा होगा। माहौल तो हमें यह लग रहा है इस टाइम भिंडा ऐसा पड़ा सारा मामला।
कहीं भी मन नहीं कर रहा वोटिंग करने के लिए। अच्छा, वोटिंग तो करनी ही है, कहीं ना कहीं जाकर तो करेंगे वोटिंग। जी। तो आपका मन भी ऐसा ही हो रहा है जी? ना, हमारा तो ठीक ठाक हो। ठीक ठाक? हाँ। किधर हो? फूल पर रहेंगे, नल पर। नल पर? पहले फूल पर रहते थे, अब नल पर हो गए। ना, आपको जब गठबंधन है तो ये तो मजबूरी है, हम तो फूल गए। फूल गए हैं? हाँ, कलम बंद। हाँ। तो किसकी रहेगी फाइट यहाँ? फाइट ना किसी की सिवा फूल गए। अच्छा, और किसी की ना। तो जैसा आप मतदान करते हो, कुछ मुद्दे भी रहते हैं आप लोगों के, या केवल बस चुनाव आ गया बस मतदान करना, कैंडिडेट पार्टी ने ये खड़ा कर दिया, पार्टी विशेष कोई सोच समझ कर करते हैं? ना, पार्टी अच्छी पार्टी है, विकास भी कर रही है, दुनिया भर के सामान, रोड भी बढ़िया है, बिजली बढ़िया आ रही। गन्ना तो आपको 3900 को बिक गया, 4000 को बोल के। गन्ना भुगतान होता है आपके यहाँ जो सेंटर यो हो मिल है, तो उसका गन्ना भुगतान टाइम पे होता है? कभी हो जा, कभी ना, वैसे ठीक चल रहा है काम। सही चल रहा है। आपको तो 450 को इन्होंने ले लिया, पावर वालों ने। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहतास है। तो रोहतास जी, क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? मैं तो मीटिंग कर रहा, मैं तो इसे ही दूंगा, विजेंद्र को वोट। मैं ना दे रहा किसी को भी। अच्छा, हाँ। विजेंद्र चौधरी के साथ? हाँ, विजेंद्र चौधरी के साथ हूँ। क्षेत्र में कैसा है माहौल इनका? क्षेत्र से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे वोट देना, मुझे क्या मतलब किससे। अच्छा, तो किन से लग रही इनकी फाइट? ना, फाइट साइट का कुछ पता ना, किसी की जब कोई आ ही नहीं रहा, दोहरे कोई ये आ रहे हैं, इनसे ही नहीं वोट देते हैं, बात खत्म होगी। बिजनौर लोकसभा सीट बाहरी प्रत्याशियों के लिए मुफीद रही है। दूसरे जिले ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के नेताओं को भी इस सीट के सहारे ही संसद की सीढ़ियां चढ़ने का अवसर मिला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा अध्यक्ष मायावती और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने यहीं से जीतकर संसद की चौखट पर पैर रखा। इस बार भी इस सीट पर कई बाहरी प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नया वीडियो लेकर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।